दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं अशेष त्रिपाठी की लिखी कहानी रिश्तों की मौत। अनिमेष और दिव्या एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ जीने का फैसला लिया और प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन पुराने विचारों से जकड़े उनके घर वालों को यह रिश्ता किसी भी हालत में मंजूर न था। फिर भी अनिमेष और दिव्या को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनों से दूरी ने दिव्या को तोड़ दिया और एक गंभीर बीमारी की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। दिव्या के जाने के बाद अनिमेष अकेला रह गया। तो आइए सुनते हैं हमारे रूढ़िवादी समाज में प्रेम विवाह के हश्र की ये मार्मिक कहानी। दिव्या के अधखुले मुंह में पंडित जी चम्मच से गंगा जल की बूंदें गिरा रहे थे। कोठीनुमा भवन के बाहर लान में आस पड़ोस वालों की भीड़ जुटने लगी थी। दिव्या के सिर को अपनी गोद का सहारा दिए अनिमेष निर्विकार भाव से उसे एकटक देख रहा था। उसकी चढ़ी हुई पुतलियां ठहरी हुई सी थी और आंखें पथराई सी। सीताराम सीताराम के सामूहिक स्वर तेज हो गए। पंडित जी ने कुछ श्लोक पुटपुटाने के बाद हाथ जोड़कर घोषणा की, जीवात्मा को मुक्ति मिल चुकी है। महिलाओं के रुदन की आवाज घर के बाहर तक पहुंचने लगी। अनिमेष ने दिव्या का सिर जतन के साथ नीचे किया। आंसुओं का सैलाब देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ छिन गया हो। लगभग शून्य सा हुआ अनिमेष पत्थर की भांति जड़वत चारों तरफ ताक रहा था। तुम्हारा मोबाइल काफी देर से बज रहा है, उठा लो, शायद गौरव का होगा। चाचा जी की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। अनिमेष के बोल नहीं फूटे। उसने चाचा जी की ओर देखते हुए इशारे से कहा, आप ही बात कर लें। चाचा जी ने कुछ देर तक मोबाइल कान से चिपकाए रखा, फिर धीरे से बोले, गौरव ही था, बहुत दुखी है, कल तक आ जाएगा। मोबाइल रखते हुए चाचा जी ने अनिमेष के कंधे पर हाथ रखा। अपने आप को संभालो, अंतिम संस्कार तुम्ही को करना है। मेरे ख्याल से प्रयागराज ले चलना ठीक रहेगा, क्या बोलते हो? जी, गले में फंसी आवाज के साथ अनिमेष ने सहमति दी। मैंने व्हाट्सएप पर सभी को इत्तला कर दी है, परसों तक शुभी आ जाएगी। उसने बताया कि दामाद जी की कोलकाता में जरूरी मीटिंग है, इसलिए उनका आना संभव नहीं है। सारी तैयारी जल्दी कर लो ताकि वहां समय से चिता जलाई जा सके। चाचा जी का अंतिम वाक्य कानों में पड़ते ही अनिमेष का पूरा शरीर सिहर उठा। मां के गुजर जाने के बाद अनिमेष का पालन पोषण चाचा और चाची की ही देखरेख में हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे बेटे जैसा माना। चाचा की मदद की बदौलत ही अनिमेष का नाम बड़े ठेकेदारों में शुमार हो सका। गांव में पुरखों की जमीन जायदाद संभालने वाले बाबूजी को वह 4-6 महीने में ही देख पाता। फिर जब उसकी जिंदगी में दिव्या आई तो बाबूजी ने उससे यह अवसर भी छीन लिया। अनिमेष दिव्या को बहुत प्यार करता था। वह मन से दिव्या को जीवन साथी स्वीकार कर चुका था। बस उसके रिश्ते को सामाजिक कसौटी में कसा जाना बाकी था। बाबूजी ने इस रिश्ते को खुले तौर पर अस्वीकार कर दिया। अनिमेष ने दिव्या से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन पुरातन पंथी व संस्कारी परिवार में दिव्या और अनिमेष के प्रेम विवाह को सामाजिक रूप से मान्यता मिलना असंभव था। दिव्या खुद एक ठसक भरे खानदान से ताल्लुक रखती थी। गुस्सैल बाबूजी ने तो इस शादी के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि अब अनिमेष उनकी चिता को आग देने का हक खो चुका है।
कालांतर में हुआ भी ऐसा। बाबूजी को मुखाग्नि छोटे चाचा ने दी और अनिमेष ने दूर खड़े रहकर पिता के वचन की मर्यादा को निभाया। आज एक बार फिर चिता शब्द सुनना उसे साल गया। अनिमेष ने एक बार फिर वीरान नजरों से दिव्या के चेहरे की ओर देखा और उंगलियों से आंखों को दबाते हुए चुपचाप कमरे में घुस गया। सामने दीवार पर एक तरफ उसके साथ दिव्या की 7 फेरे लेते हुए गठबंधन की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी हुई थी और दूसरी तरफ शादी की सालगिरह वाली साथ में खिंचवाई गई अंतिम फोटो। अगल बगल हंसते खिलखिलाते गौरव और शुभी के बचपन के रंगीन चित्र, अलग अलग पोज में कई फोटो। घर का कोना कोना दिव्या का सजाया हुआ। अलमारी में करीने से तह किए हुए कपड़ों के बीच अनिमेष ने कांपते हाथों से सफेद कुर्ता पाजामा निकाला। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अलमारी खुलते ही दिव्या की आवाज आएगी, क्या ढूंढ रहे हो? तभी सुबकती हुई चाची ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, बहू रानी का सुहाग सजाना है, कोई साड़ी निकाल दो। लीजिए, लगता है वो सारा इंतजाम करके गई है। अनिमेष ने अलमारी के नीचे से एक पॉली बैग निकालकर चाची को थमा दिया। चाची फपक पड़ी। अनिमेष, अर्थी तैयार हो रही है, बाहर आ जाओ। छोटी चाची के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा दिव्या के पार्थिव शरीर का 16 श्रृंगार और अन्य रस्मों को पूरा किया जा रहा था। कलेजा बेधने वाला यह दृश्य अनिमेष से देखा नहीं जा रहा था। बाहर बरामदे में चहल पहल बढ़ रही थी। दुख में शरीक होने आए रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी अनिमेष को ढाढ़स बंधा रहे थे। दिव्या के घर भी जानकारी दे दी क्या चाचा? हाँ, इतना कहकर चाचा ने अर्थी को कंधा देने का इशारा किया। राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ फूल मालाओं से सुसज्जित अर्थी को विधिवत वाहन के पीछे रखा गया और शोकाकुल जमघट को छोड़कर गाड़ी प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। दिव्या पंचतत्व में विलीन हो गई। 3 दिन बाद गौरव, बहू और शुभी भी घर पहुंच गए। आते ही सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लोगों से घिरा अनिमेष सभी को कई बार बता चुका था कि दिव्या को कैंसर होने का पता तब चला जब वह अपने लास्ट स्टेज पर था, परंतु सभी की जिज्ञासा यह जानने में थी कि कैंसर की पहचान पहले क्यों न हो सकी। उम्र भी ज्यादा नहीं थी। स्वस्थ व हमेशा खुश रहने वाली दिव्या को इस गंभीर रोग ने जकड़ा कैसे? और फिर पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, इलाज कराने विदेश भी ले जा सकते थे। अनिमेष को लगा जैसे वह किसी नाटक के दुखद अंत का एक पात्र है, जिसके इर्द गिर्द जमे कई तरह के किरदार उससे वह जवाब मांग रहे हैं जो वह दिव्या को नहीं दे सका। लोगों के आड़े तिरछे सवालों का सामना कर रहे अनिमेष की हालत एक ऐसे कसूरवार की तरह थी जिसे अपना जुर्म ही न पता हो। 3 दिन बीत गए दिव्या को गए हुए। लग रहा था जैसे दिव्या अनिमेष की नींद भी अपने साथ ले गई हो। रात को 3 बजने को थे। करवट बदलते हुए दिल में न जाने कैसा भार सा महसूस हुआ। सन्नाटे की साए साए से जुगलबंदी करते झींगरों का शोक गीत चल रहा था। अनिमेष की जगी आंखों को पलकों का साथ मिला और उनमें दिव्या की छवियां लहराने लगी। गौरव की पहली सालगिरह पर अनिमेष ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। चाचा चाची की जिद थी कि वह दिव्या के घर वालों को भी न्योता भिजवाए। उस खास मौके पर काफी दिनों बाद सजी समरी दिव्या की नजरें बार बार गेट की ओर जाकर उलझ जाती। अनिमेष को आभास हुआ कि वह किसी परिचारिका की भांति मेहमानों से मिलने जुलने की रस्म अदायगी कर रही है। सबके जाने के बाद उसने बेडरूम में झांका।
दिव्या उपहारों के पैकेट में लिखे नामों को बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन उसे वह नाम नहीं मिल रहा था जिसे वो देखना चाहती थी। अन्वेष सब समझ गया। दिव्या उपहारों के पैकेट में अपने मायके को तलाश रही थी। दिव्या को गले लगाते हुए उसने कहा, पता नहीं हमको हमारे कब माफ करेंगे। मैं तो उनके लिए मर चुकी हूं ना। पहली बार दिव्या उस दिन बहुत रोई। उसकी पूरी रात सिसकियों के साथ गुजरी। अन्वेष की भीगी आंखों में यादें चलचित्र की तरह दौड़ रही थी। शुभी का जन्म होने पर दिव्या को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उसने बेटी के लिए मन्नतें मांगी थी। समय के साथ बहुत सी चीजें बदली। गौरव को विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में एक प्रतिष्ठित पद मिल गया। दिव्या ने उसे कई बार कुरेदा, कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, हमें कोई ऐतराज न होगा। नहीं, कोई नहीं है मम्मी। पढ़ाई के चलते इन सब चक्करों से दूर ही रहा मैं। मुझे तो आप पर ही भरोसा है। आप अपने लिए कोई अच्छी सी सुंदर सुशील व आज्ञाकारी बहू ही ढूंढ कर लाएंगी। उस दिन दिव्या खुलकर हंसी थी। 3 महीने बाद बेटे गौरव का ब्याह अच्छे घराने में हुआ। 2 दिन बाद ही बेटी शुभी की भी बारात आई। साहस जुटाकर शादी का आमंत्रण देने अपने घर गई दिव्या को उसकी मम्मी ने बाहर ही रोक दिया था, यह कहकर कि बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं तुम्हारे पापा, कहीं उनके हार्ट में फिर न दर्द उठ जाए। भाइयों ने तो दिव्या को दोबारा कभी न आने की धमकी तक दे डाली थी। इसके बावजूद दिव्या अपने भाइयों को राखी भेजना कभी न भूलती। गौरव और शुभी के विवाह के कुछ दिनों बाद ही गांव से खबर आई, बाबूजी अब नहीं रहे। अन्वेष उनके अंतिम संस्कार में जाने को तैयार हुआ, लेकिन दिव्या ने उसे रोक दिया। साल भर बाद मम्मी के मृत्यु की भी सूचना मिली, लेकिन अन्वेष ने बाबूजी और मम्मी के संग बचपन के दिनों को याद करते हुए मन में उपजे शोक को अंदर ही कहीं जज्ब कर लिया था। अन्वेष की दुखद यादों का चलचित्र रुक रुक कर अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था। उसके मानस पटल पर वो टूटी हुई सी आवाज उभर आई, जिसे उसने दिव्या के मुंह से पहली बार सुना था। सुनो, आजकल कहीं मन नहीं लगता, कुछ कमजोरी सी महसूस होती है। अरे कैसे? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। रहने दो, मुझे डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है। शायद बच्चों की नामौजूदगी का असर हो। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए गौरव और शुभी के यहां हो आए। अपने काम में बेहद मसरूफ रहने वाले अन्वेष को याद आया कि शादी के बाद वह दिव्या के साथ कहीं घूमने तो क्या, किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाया। दूसरे दिन अन्वेष दिव्या को लेकर डॉक्टर के यहां पहुंचा। डॉक्टर ने कई जांचें लिखी। अन्वेष जब जांच रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए लगा जैसे उसके सिर पर आसमान आ गिरा हो। अन्वेष को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्या को बोन कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज में। 3-4 महीने की और मेहमान है वो। अंतिम सांस समेटे दिव्या की आवाज अन्वेष के जहन में उमड़ने घुमड़ने लगी। बताओ ना मुझे क्या हुआ, बचूंगी कि नहीं? इतनी दवाएं किस लिए? मुझे अभी और जीना है, पोतों को देखना है, शुभी की गोद भराई करनी है। फिर इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों के साथ दिव्या का हाथ अन्वेष के हाथों से हमेशा के लिए छूट गया। दिव्या को गुजरे हुए 12 दिन बीत गए। अन्वेष को ये 12 दिन 12 बरस के समान लग रहे थे। आज दिव्या की 13वीं है, मृत्यु भोज का दिन। झकाझक सफेद चादरों से ढकी टेबलों पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए हैं। सुख दुख में सदैव साथ निभाने वाले जीवट चाचा चाची सहित गौरव और शुभी आगंतुकों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हैं।
रिश्तेदार और सगे संबंधी हाथ में खाने की प्लेट लिए हंसते मुस्कुराते इधर उधर घूम रहे हैं। बच्चे आइसक्रीम और रसगुल्ले की स्टॉल के पास मंडरा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ मृत्यु भोज का लुत्फ उठाकर लौट रहे हैं। बालकनी में खड़ा अनिमेष आने जाने वालों को गौर से निहार रहा है। इधर उधर घूम रही उसकी नजरें बता रही हैं कि शायद वो भीड़ में अपनों को खोजने की कोशिश कर रहा है। रात हो गई, लोगों का आना बंद हो गया। उसकी कोशिश नाकाम रही। भीड़ में उसे कोई अपना नहीं दिखा। उसे लगा जैसे कैंसर जैसे इस खतरनाक रोग ने सिर्फ दिव्या को ही नहीं अपनी चपेट में लिया, बल्कि इसने पूरे समाज को अपने क्रूर पंजे में जकड़ रखा है। यह हम सबके भीतर ही कहीं छुपा बैठा है। अनिमेष बालकनी में अकेला खड़ा था। फूल माला से लदी एक बड़ी तस्वीर में कैद दिव्या की आंखें अनिमेष को ऐसे ताक रही थीं, मानो वो पूछ रही हूं, अनिमेष, किसका इंतजार है तुम्हें? उन रिश्तों का जो अपने अहम और जिद में डूबकर सालों पहले मर चुके हैं? दिव्या की आंखें कह रही थीं, अनिमेष, दुनिया तुम्हारे साथ हो न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जन्म जन्म तक। मेरी रूह तुमसे पल भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।